के निर्धारित करने के लिए जो भी मानक तय किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश से, तो उन सभी मानकों के आधार पर हम लोग बूथ की संवेदनशीलता देखेंगे और यदि ऐसा पाया जाता है कि वहां पर फोर्स लगाने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से पुलिस बल लगाया जाएगा और प्रत्येक दिशा में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराया जाएगा। ये मैं आश्वस्त कर सकता हूं। सर, अगर बात करें फोर्स की, तो सर इस फोर्स में क्या जिले का फोर्स मतलब वोटिंग कराएगा या ये आप एसपी साहब हमारे बगल में हैं, ये बताएंगे। तो ये तो जो फोर्स लगाया जाएगा ये पुलिस की व्यवस्था है, हमें जहां से भी उपलब्ध होगा हम उसका अनुकूलतम उपयोग करेंगे। सर, जो प्रचार करने का समय रहेगा और जो कितनी गाड़ियां लेकर चल सकता है प्रत्याशी, कुछ इसके बारे में? ये तो विस्तृत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा कि कितनी गाड़ियां चल सकती हैं, गाड़ियों के बीच दूरी कितनी होगी और बिना अनुमति की कोई गाड़ी नहीं चलेगी। ये सब आप जानते हैं, फिर से आपको अवगत करा दिया जाएगा। देखिए, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तिथियों की उद्घोषणा हुई वैसे ही आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू हो गई है। उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि जैसे ही तिथि घोषित हुई वैसे ही हमारी टीमें सड़कों पर निकली और उसका कड़ाई से अनुपालन कराया गया कि कहीं भी कोई ऐसी सामग्री न हो जिससे चुनाव प्रचार समझा जाए। तो हम लोग दृढ़ संकल्प हैं और आदर्श आचार संहिता का पालन बहुत कड़ाई से कराया जाएगा और निष्पक्षता से कराया जाएगा। सर, अगर जो बात करें कुल मतदाता संख्या कितनी है क्षेत्र में और बूथ कितने बनाए हैं? देखिए, अभी जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार 3,82,378 मतदाताओं की संख्या है और कुल 444 मतदेय स्थल हैं, 351 मतदान केंद्र हैं। देखिए, कल से जैसे उद्घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, उसके लिए अनुपालन के लिए हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। जो भी आदर्श आचार संहिता के नियम हैं उनका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। अभी 18 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसमें हम लोग जो कलेक्ट्रेट पे नामांकन होना है उसमें पुलिस के पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। जो 100 मीटर की परिधि है उसमें प्रॉपर बैरिकेटिंग रहेगी, वहाँ राजपत्रित अधिकारी तैनात किए जाएंगे और जो अनुमन्य वाहन है अंदर 100 मीटर की परिधि में और जो अनुमन्य लोग हैं उतने ही लोग आ सकेंगे। जहाँ तक डिप्लॉयमेंट की बात है, वो पूरे विधानसभा में जो पहले से पैरामीटर हैं जो अति संवेदनशील हाइपर सेंसिटिव होते हैं उन पे पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था रहती है। वो अभी हम लोग मांग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो उपलब्धता होगी उसके हिसाब से उनको डिप्लॉय किया जाएगा। साथ ही जो बूथों पर होता है, पोलिंग सेंटर पे होता है, वो जनपद के बाहर का पुलिस बल लगता है और जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर में होता है वो जनपद में जो उपलब्ध पुलिस बल होता है उसको लगाया जाता है। तो पूरे पुख्ता इंतजाम इसके सुरक्षा व्यवस्था के किए जा रहे हैं।